Hello students, welcome back. Today we will start chapter number 4, clothes. Chapter number 4, clothes. Getting started. Read the clues and solve the crossword. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं. इस क्लूज का यूज़ करना है यानी जो क्रॉसवर्ड है उसे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. अक्रॉस में जो नंबर लिखे हैं वो 4 नंबर का फर्स्ट वाला. वी यूजली वेयर दिस इन विंटर. विंटर की सीज़न में हम यूजली इसको पहनते हैं. ठीक है. 4 नंबर दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 नंबर कहाँ हैं एंड इसका आंसर हम 4th नंबर की लाइन में ही लिखेंगे. ओके. 4 नंबर पे देखिए सी भी लिखा है और यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है. किसकी पिक्चर है? कोट की. तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे. COAT कोट. ठीक है. क्लियर. एंड नंबर 5 पे यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल गर्ल्स वेयर दिस. तो नंबर 5 पहले देखना है. यहाँ पे है नंबर 5 एंड ये जो इमेज है फोटो है वो फ्रॉक की बनी हुई है. लिटिल गर्ल तो ये फ्रॉक ही पहनेगी. तो यहाँ पे हम फ्रॉक का स्पेलिंग कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. क्लियर. एंड नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखा है पापा वेयर्स दिस टू दी ऑफिस. पापा ये ऑफिस में पहनते हैं. ठीक है. एंड इमेज देखेंगे एंड 6 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ से हम स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे. पापा ऑफिस में क्या पहन के जाते हैं? शर्ट पहनते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे SHIRT शर्ट. क्लियर. चलिए नेक्स्ट डाउनवर्ड में जो लिखे हैं उन्हें कंप्लीट करें. यू वेयर दिस एट स्कूल. नंबर 1 में हम पहनते हैं स्कूल में. स्कूल में तो यूनिफॉर्म ही पहनते हैं. तो नंबर 1 का स्पेलिंग हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. एंड नंबर 2 पे लिखा है मेनी ऑफ अस वेयर दिस. हमारे में से बहुत सारे लोग ये पहनते हैं. नंबर 2 में जीन्स का फोटो दिया हुआ है एंड जे लिखा है. तो हम चलिए इसका स्पेलिंग भी कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है. क्लियर. एंड लास्ट नंबर 3 वी वेयर दिस इनसाइड द शूज. शूज के इनसाइड पहनते हैं. शूज के अंदर तो हम सॉक्स ही पहनते हैं. ठीक है. तो नंबर 3 पे इस सॉक्स का स्पेलिंग हम कंप्लीट कर देंगे. यहाँ पे ओ आएगा. ओके. क्लियर. तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. क्लोथ्स आर वन ऑफ आर बेसिक नीड्स जस्ट लाइक फूड एंड वाटर. जिस तरीके से खाना एंड पानी. ठीक है. फूड एंड वाटर हमारी बेसिक नीड है. उसी तरीके से जो क्लॉथ्स है जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमारी बेसिक नीड है. वी वेयर क्लॉथ्स to cover our body and to protect it from rain, heat, cold, mosquitoes, etc. हम कपड़े हमारी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं एंड इससे हम अपने आप को अपनी बॉडी को रेन से, गर्मी से एंड कोल्ड एंड मॉस्किटोज से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. क्लॉथ इज वर्न इन समर. अभी गर्मी की सीज़न में किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. कॉटन क्लॉथ्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी कूल. कॉटन क्लॉथ की वजह से हमारी जो बॉडी है वो कूल रहती है क्योंकि जो हमें पसीना होता है समर सीजन में कॉटन है उन्हें जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेता है. इसके लिए कॉटन क्लॉथ्स समर सीजन में पहनने चाहिए. ठीक है. किस तरीके के कपड़े होते हैं जो समर की सीज़न में पहनते हैं? लाइक शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट, पैंट्स एंड शॉर्ट्स. ये है समर सीजन में पहनने के क्लॉथ्स. ठीक है स्टूडेंट्स. क्लियर. चलिए हम आगे बढ़े हैं इस चैप्टर में. कंटिन्यू. विंकी लिव्स इन चेन्नई. इट इज़ ऑलवेज हॉट देयर. That is why he mostly wears cotton clothes.
स्टूडेंट्स, ये जो विंकी है ना वो चेन्नई में रहता है एंड चेन्नई में ज़्यादातर हॉट वेदर ही रहता है, ठीक है। इसके लिए जो विंकी है वो ऑलवेज किस तरीके के कपड़े पहनता है, कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कॉटन क्लॉथ्स है, कॉटन हमको कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्रोवाइड होता है कॉटन, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करें। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, वहाँ से हमें कॉटन है, ठीक है। कॉटन thus obtained is spun into yarns. Cottons are then made from these yarns. देखिए यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग दी हुई है, हम इसमें से देखें तो पहले कॉटन का प्लांट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या होता है, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट होता है। सबसे पहले क्या होता है, कॉटन का प्लांट होता है, ठीक है। कॉटन प्लांट में से ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है वाइट वाला, उस वो कॉटन है, वो कॉटन हम उसमें से अलग कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस कॉटन में से यार्न बनता है, ठीक है। इस तरीके से धागे बनाए जाते हैं एंड इसमें से कॉटन के क्लॉथ बनते हैं। क्लियर, बहुत ही इजी है ये प्रोसेसिंग, ओके। आप याद करना। आगे इस चैप्टर में हम कंटिन्यू बात करेंगे। नाउ आ रहा है विंटर सीजन में पहनने के लिए क्लॉथ्स, क्लॉथ्स वॉर्न इन विंटर। विंटर सीजन में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वी वियर वुलन क्लॉथ्स, वुलन मीन्स ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दी कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर होता है ना, इसके लिए वुलन जो है वो नेचुरली हॉट होता है, ठीक है। तो हमें वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए विंटर की सीज़न में हम वुलन के कपड़े पहनते हैं। क्लियर, तो क्या पहनते हैं हम, स्वेटर पहनते हैं ठंडी की सीज़न में एंड मफलर स्कार्फ बांधते हैं, ग्लव्स, कार्डिगन एंड केप। ये जो क्लोथ्स हैं वो हम विंटर की सीज़न में पहनते हैं, इस तरीके के कपड़े, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं वूल की। जैसे हमने कॉटन की बात की, कॉटन कैसे ऑब्टेन होता है, तो हम वूल की बात करेंगे कि वूल हमें कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे मिलता है वूल हमें। वूल इज यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स, वूल मीन्स ऊन है वो, वुलन क्लॉथ बनाने में यूज होता है। वी गेट वूल मेनली फ्रॉम शिप, मेन हमको वूल कहाँ से मिलता है, मेन हमको वूल है वो शिप में से मिलता है, ठीक है। Some other animals that provide us wool are rabbits, goat and yak. ये जो एनिमल है वहाँ से भी हमें वूल मिलता है, ये भी हमें वूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इनकी जो स्किन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत ही, वहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हेयर नहीं है एक्चुअली, ये वूल है, उनका रियरिंग किया जाता है एंड उसमें से वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर, देखिए हमने बात की वुलन क्लॉथ्स की, हमने बात की कॉटन क्लॉथ्स की, तो इसी तरीके से सिल्क के क्लॉथ्स भी आते हैं, ठीक है। तो सिल्क क्लॉथ्स आर क्वाइट कॉमन, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, सिल्क के क्लॉथ्स है ना वो कॉमन है, ठीक है। हम कोई भी सीजन में लोग पहनते हैं। तो जो सिल्क के जो क्लॉथ्स हैं वो कहाँ से हमको मिलते हैं, सिल्क क्लॉथ के लिए सिल्क वॉर्म चाहिए, तो ये है सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म में से यार्न, सिल्क का थ्रेड धागा बनाया जाता है एंड उसमें से सिल्क के क्लॉथ बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम बात करेंगे रेनी सीजन की, क्लॉथ्स वॉर्न इन रेनी सीजन। क्लॉथ्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी रेन, जो क्लॉथ्स हमें रेन से प्रोटेक्ट करते हैं आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेन वियर, उसको हम कहेंगे रेन वियर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कंटिन्यू रेन की सीज़न में पहन के ही रखो, नहीं, जब बारिश चालू होती है तो ये रेन वियर पहनने से हम अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बारिश में फिर गीले नहीं होंगे रेन वियर पहनने से। कौन कौन से हैं ये, दिस इंक्लूड रेनकोट, जैकेट, रेन पैंट्स एक्सेट्रा। क्लियर,
Rainwear is made of waterproof materials such as a rubber and plastic. जो रेनवियर है ना वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए हैं. वाटरप्रूफ मटेरियल कौन से हैं? रबड़ है एंड प्लास्टिक है. ठीक है. वी ऑल्सो वियर गम बूट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन. हम अपने गम बूट्स भी पहनते हैं रेन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. यहाँ पे देखिए जो रेन वियर है उसके फोटोज भी दिए हुए हैं. रेन कोट है, जैकेट है, रेन की पैंट है एंड गम बूट्स है. ठीक है. ये रेन वियर है. क्लियर. जॉइन द क्लॉथ्स टू द करेक्ट क्लाउड. स्टूडेंट्स क्लाउड के साथ हमें ज्वाइन करना है क्लॉथ्स को. ठीक है. worn बाय वुमेन ओनली. इसमें ऐसे कौन से क्लॉथ्स है जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही पहन सकते हैं. ठीक है. तो ये रहेगा यहाँ पे देखिए ये. ठीक है. एंड ये वाला ये भी ओनली वुमेन ही पहनते हैं. क्लियर. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे worn बाय मैन ओनली. सिर्फ और सिर्फ मैन ही पहनते हैं, ये वुमेन नहीं पहन सकती हैं. ठीक है. तो इस तरीके के क्लॉथ्स में ये आएगा. ठीक है. एंड क्लियर. worn बाय थर्ड वाला है worn बाय मैन एंड वुमेन बोथ. दोनों पहन सकते हैं. ऐसा है ये टी शर्ट आज मैन एंड वुमेन दोनों पहनते हैं एंड जीन्स. क्लियर. चलिए हम आगे बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कंटिन्यू. यूनिफॉर्म. Uniform is a special type of clothing worn by all the members of the group like school children, policemen, etc. स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्म है ना वो स्पेशल टाइप के क्लॉथ्स है. ठीक है. जो कुछ ग्रुप के जितने भी मेंबर है वो सब यही पहनते हैं. जैसे स्कूल के चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो यूनिफॉर्म ही पहनते हैं. उनका सबका यूनिफॉर्म सिमिलर ही होता है. ठीक है. तो ये ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. एंड उसी तरीके से पॉलिसमैन की बात करें तो ग्रुप ऑफ पॉलिसमैन है जो बहुत सारे पॉलिसमैन एक साथ है तो उनकी जो यूनिफॉर्म होगा वो एक ही जैसा होगा, अलग नहीं होगा. सम पीपल हु वियर यूनिफॉर्म आर शोन बिलो. कुछ कुछ के यहाँ पे फोटोज दिए हुए हैं. लाइक स्कूल स्टूडेंट्स है वो यूनिफॉर्म पहन रहा है. सोल्जर्स है उनका भी यूनिफॉर्म सेम होता है. इस तरीके से नर्स है, पुलिसमैन है, फायरमैन है. इन्हें हम देखते ही पहचान लेते हैं. कैसे पता चलता है हमें कि ये नर्स है, ये पुलिस है, ये सोल्जर है? उनके यूनिफॉर्म से ही हमें पता चल जाता है. ठीक है. क्लियर. रीजनल क्लॉथ्स. स्टूडेंट्स ये रीजनल क्लॉथ्स है. यहाँ पे देखिए नाम भी दिया हुआ है रीजन का कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहने जाते हैं एंड डिफरेंट टाइप के रीजन्स भी हैं. ठीक है. तो जम्मू एंड कश्मीर है, मिज़ोरम है, पंजाब है. देखिए यहाँ पे सब उनके क्लॉथ्स भी दिए हुए हैं तो इन्हें देख के ही आइडिया आ जाता है. देखिए पंजाब हम ज़्यादातर ये सब मूवीज़ में या कहीं पे भी देखते हैं कि जो पंजाबी के जो मैन होते हैं उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी होती है, उनको पगड़ी पहनी हुई होती है. इससे हमें पता चल जाता है कि ये पंजाबी है. कैसे पता चला? उनके अटायर से, उनके कपड़े पहनने के तरीके से पता चला. तो इसी तरीके से जितने भी रीज़न हैं उन सब के क्लॉथ्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उसके फ़ोटोज़ के साथ ये अपने नाम भी लिखे हुए हैं. ठीक है. देन राजस्थान है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. क्लियर. इसी तरीके से पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स. हम अभी तक बात कर रहे थे इंडिया के रीजन्स के बारे में बट पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा ही है. डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं डिफरेंट पार्ट से हैं तो पूरे वर्ल्ड में उनकी क्लोथिंग भी अलग है. लाइक ये देखिए ये अफ्रीका की क्लोथिंग दिखा रहे हैं. यहाँ पे ये जापान है, ये जापानीज़ है, इस तरह के कपड़े पहनते हैं. इस तरह की क्लोथिंग है वो दुबई की है. ठीक है. क्लियर. मेक इट अ हैबिट. तो स्टूडेंट्स हमें हैबिट बनानी है. कौन कौन सी चीज़ों की हमें हैबिट होनी चाहिए? अगर नहीं है तो हम आज से ही बना लेते हैं. फर्स्ट इज ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स. साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए. ठीक है. अवॉइड स्टेनिंग योर क्लॉथ्स.
wear clothes that fit you properly, donate clothes to the needy or poor once you outgrow them. स्टूडेंट्स, हमें क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी बॉडी पे जो प्रॉपरली फिट है उसी तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनने चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी पे जो सूटेबल है एंड प्रॉपरली फिट हो उसी तरीके से हमें कपड़े पहनने चाहिए, प्रॉपर पहनने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स पड़े हुए होते हैं, हमें छोटे हो गए हैं या फिर हम नहीं पहन रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके के क्लॉथ है वो हमें डोनेट कर देना चाहिए। जो पुअर पीपल है, जो नीडी पीपल है, उन लोगों को ये देने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर रहे हैं लेट अस रिकॉल। हमने इस पूरे चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है? क्लॉथ्स आर इसेंशियल फॉर अस, वी नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड weather. Clothes are made from different type of materials like cotton, silk, etc. People from different regions wear different type of clothes. ये पूरे चैप्टर में हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप इन सारे को अच्छे से याद कर लीजिए।